रिकॉर्डिंग सिस्टम साउंड वॉल्यूम सेट टू 0%। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यम। इससे हमने पूर्व में 5 यम को पढ़ा था और आज जो शेष यम हैं उनको आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए, यम हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत जो छठा यम बताते हैं वह है धृति, 7वां दया, 8वां कोमलता, 9वां मिता आहार, 10वां शौच। तो यह हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी बताएं। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं कि धृति का क्या मतलब है, दया का क्या, कोमलता क्या। और तो आइए, नंबर 1 धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य रखना। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें उपाय खोजना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमको उस समस्या में घबरा जाना चाहिए। तो धृति का मतलब सबसे अगर उदाहरण देखा जाए तो धरती जो हमारी जिस पर हम रह रहे हैं, जिस धरा पर, और हम नहीं बल्कि सारी दुनिया इसी धरा पर रह रही है, जो सबका भार झेल रही है, यह धरती। और इनको हमारे जो 5 तत्व हैं उसमें से जो धरती है वह एक प्रमुख तत्व है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। तो हम लोग अच्छे से पैशेंस रखना चाहिए। अब जब कोई कार्य हम करते हैं धैर्य से, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में यम के अंदर धृति को रखा है। जब योग साधना करेंगे तो कभी कभी ये होता है कि योग साधना में हमें फल उसका देरी से प्राप्त होता है, तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी योग साधना को करते रहना चाहिए, और जब इस तरीके से धैर्य से हम अपना योग साधना करेंगे तो हमें उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यह आपकी धृति का यम के अंदर है। दूसरा नंबर है दया। दया का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति पर नहीं, या मनुष्य
पर दया नहीं। परंतु जितने जीव हैं, चींटी से लेके हाथी तक, हर जीवों पर, मनुष्य हो तो मनुष्य पर दया करना ही चाहिए, लेकिन हर जीवों, समस्त जीवों पर दया करना चाहिए। और जब हम दया का भाव मन में रखते हैं तो हमारा जो मन होता है वो मलिन नहीं होता है। और जब मलिन मन नहीं होगा तो हमें मन में प्रसन्नता होती है, और जो जीवन में कुछ कर्म हमसे हो जाते हैं उनको कर्मों को भोगना पड़ता है, तो उन कर्मों को भी काटने के लिए ये दया बहुत आवश्यक है, और सभी जीवों पर। तो इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने यम के अंतर्गत दया को भी रखा है। जब एक साधक दुखी व्यक्तियों पर दया करता है तो वो जो दुखी व्यक्ति है वो तो प्रसन्न होता है, लेकिन उसके बदले योग साधक को भी प्रसन्नता मिलती है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने यम के अंतर्गत रखा है दया को भी। अब आता है कोमलता। कोमलता का मतलब होता है निर्मलता। निर्मल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। जब आप कोमल होंगे, निर्मल होंगे, तो आपके अंदर जो भाव होगा वो भी निर्मल होगा। और जब आप निर्मल होते हैं तो सभी लोग आपसे जुड़ने का कार्य करते हैं। जब आप जटिल हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं और आप समाज से अलग होने लगते हैं। क्योंकि और इसी प्रकार से योग साधक को भी समाज में रह कर के अपना योगदान देना चाहिए, और वो भी कोमलता के साथ, सरलता के साथ, और दुखी व्यक्तियों की सहायता करना चाहिए। तो यह भी स्वात्माराम जी ने अपने यम के अंतर्गत रखा है। अब आता है मिता आहार। हठ योग के सभी योगियों ने जो मिता आहार है, आहार पे यानी भोजन पर बहुत विशेषकर ध्यान देने को कहा है। और मिताहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, तो स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं, स्निग्ध हो, मधुर हो, मनो अनुकूल हो, और 1/4, यानी आप भोजन आधा करें और आधा खाली छोड़ें, जिससे हमारी वायु और जल का घिराव रहे। तो मिताहार जब हम करते हैं या योग साधक जब करता है तो हमें योग साधना में सफलता प्राप्त शीघ्र होती है। तो इसलिए जब मेरा आहार और विहार ठीक होता है, भोजन मिताहार होगा, तो हमें योग साधना में सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए
स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने यम के अंतर्गत मिताहार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब आता है सोच। सोच दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक, एक बाहरी। बाहरी जो सोच होता है, जो हमारे साफ सफाई, अपने शरीर की सफाई, अपने वस्त्रों की सफाई, जिस स्थान पे आप रहते उसकी सफाई, स्वच्छता। जब हमारे जीवन में स्वच्छता होती है, या योग साधक के जीवन में नहीं बल्कि सभी के जीवन में जब स्वच्छता होती है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आप प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में प्रसन्नता ही आकर्षण होगी। अब दूसरा आंतरिक। आंतरिक जो प्रसन्नता है वह हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? हठ योग के ग्रंथों में आसन और प्राणायाम, यानी आसन से हमारी करेंगे तो शरीर मजबूत होगा, जब शरीर मजबूत होगा तो बाहरी मजबूत होगा तो उसको जो मल होते हैं वो बाहर निकलते हैं पसीने के द्वारा, हैं, तो वो भी एक सफाई होती है। और प्राणायाम के द्वारा भी जो हमें अवसाद, डिप्रेशन, चिंता ये सब होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि योग साधक को आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार से स्वच्छ होना चाहिए। और जब वो इस तरीके से स्वच्छ होगा तो उसकी योग साधना में उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत 10 यमों को बताया है। पार्ट 1 में मैंने पहले बता दिया था और पार्ट 2 में आज यम को बताया है। अब नियम के, अब इसको हम ये देख लेते हैं कि महर्षि पतंजलि ने सोच को कहाँ रखा है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने नियम के अंतर्गत प्रथम स्थान पर, यानी नियम में महर्षि पतंजलि ने नियम के अंतर्गत सोच को प्रथम नंबर पर बताया है। और हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने यानी 10वें नंबर पे वो भी यम में बताया है। यह आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ महर्षि पतंजलि ने सोच को नियम के अंदर बताया है और हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने यम के अंदर बताया है 10वें नंबर पे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।